बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं किया? मानसिक रूप से गुलाम थे। वही गुलामी हम सब में है आज। वो भी गुलाम किसने मांगे? हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बनाए गए हैं तो कह दिया गया तुम शूद्र हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। नेहरू ने मध्यस्थता किया, 181 के कानून को तय धोया है, शूद्र हुए हैं तो राष्ट्रपति बने हैं। देश का कलंक है। हम गर्व करते हैं, प्रथम राष्ट्रपति जयंती मनाते हैं। अभी हमारे अब आगे क्या कहूँ, अभी के राष्ट्रपति के आप जानते होंगे, इसके बाद मुर्मू का भी आपने देखा होगा। आज भी अखिलेश के साथ भी क्या हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनका वक्त, जैसे आप आज करोड़पति हैं, वृंदावन सोसाइटी में करोड़ों का बंगला बना दिया, कल तो कुछ कांड हो गया, गरीब हो गए, बंगला बिक गया, तो आपकी त्रासदी है कि नहीं? त्रासदी हुई कि नहीं? आप चाहोगे ना कवर करना? इसी तरह ब्राह्मणों की त्रासदी, वो अच्छे सुताओं का करते हैं। कुछ मुगलों ने किया खत्म, कुछ अंग्रेजों ने किया, फिर बाबा साहब ने संविधान लाके पूरा ध्वस्त कर दिया। जब पूरा ध्वस्त कर दिया तो उनकी त्रासदी, एक आदमी की त्रासदी बर्दाश्त होती है, लेकिन पूरे समाज की त्रासदी बर्दाश्त। जैसे आप लोग सब त्रासदी कांड इकट्ठा हुए हो आप यहाँ कि भाई वृंदावन में कुछ कांड न हो जाए, इसलिए एकजुट रहेंगे। इसी तरह ब्राह्मणों की त्रासदी, उस त्रासदी को बुरा नहीं पाए। 100 साल से पहले से ही वो कांग्रेस के सिर में रात दिन काम करते रहे। उनका लड़का भी काम किया, अधिकारी थे, IAS आयकर भी काम किया। 100 साल तक काम करते करते, अथक परिश्रम करते करते आज उनको मौका मिला है, तो फिर से उस वर्चस्व को ला रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अब हमें आपको क्या करना है? हम तो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं था, हम तो अछूत थे, हमको भरपेट खाना नहीं मिलता था, हम गुलाम थे, नौकर थे, आज हम तो सब संपन्न हो गए हैं। तो हम तो अपने अस्तित्व को भूल गए। हमारा जो अस्तित्व पहले था हम उसको भूलते आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? याद करते आ रहे हैं, यानी हमारा क्या वर्चस्व क्या हो गया है। तो हम दोनों में भी, हम ब्राह्मणवाद में और अम्बेडकरवाद में एक अंतर है कि हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी भूलना नहीं। इसी के कारण से मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरी सरकार भी उसी पर काम कर रही है। आप देखिए पूरे 12 सालों में कोई मेडिकल कॉलेज खुला, कोई इंडस्ट्री कारखाना खुला, इवन पूरे विश्व में कोरोना काल में हॉस्पिटल बन रहे थे, हमारे देश में राम मंदिर बना है। कोरोना काल में राम मंदिर बन रहा है, इसमें बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? तो जब मेरा ये लास्ट ये आपको कहना है कि जब एक पूरी सरकार, पूरा मंडली, चाहे वो ब्राह्मणवादी कहिए या मनुवादी कहिए या जो भी है, अपने वर्चस्व को हासिल करने के लिए रात दिन लेकर के लड़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से ला रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य ठीक उसके उल्टा, उसके विरोध में काम करें, ब्राह्मणवाद को निष्प्रभुत करें। राजनीतिक लेके आज किसी मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से सफल होना हम लोगों के लिए बस के पास, इसलिए बस करने के हमारे लोग ही उनके पास चले गए। अब बिहार का उदाहरण देख लीजिए, हमारे लोग ही उनके पास चले गए, तो हम भी भयभीत हैं कि हम कैसे सफल हो गए, है ना? लेकिन एक मुझे आज भी जो है, जो देश में जो हमें एक उम्मीद दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते, तो जो हमारे बस में वो तो हम करें। हमारे बस में क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारना, देवी देवता भगवान को नकारिए। जिस दिन देवी देवता भगवान, उनका जो पाखंड है वो देवी देवता भगवान को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं ना, और दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं कि जितना देश की इकोनॉमी है, संस्कृति है, सभ्यता है, जो भी है, जितना डेवलपमेंट है, सब उधर ही जा रहा है। पाखंड, अंधविश्वास, भगवान, देवी देवता, मंदिर, यही बना रहे हैं ना। जहां जाने के गांव में नए नए मंदिर रोज बन रहे हैं। तो जब वो ये काम तो करें तो हमें उसके खिलाफ जाना चाहिए। वो खिलाफ करने में उनका कोई दोष है, हमारा भी। कम से दिमाग तो हमारे पास है कि नहीं? दिमाग से तो काम कर सकते हैं। हम शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन हम जब ब्राह्मणवाद को ठुकरा के, ब्राह्मण को ठुकरा दें मतलब हम देवी देवता भगवान के उनके जो काल्पनिक है उनको हम नकार दें। जब उनको नकारेंगे तो आपको ब्राह्मण के पास भी जाने के लिए जरूरत नहीं, पर अपने आप छूट जाएगा। ब्राह्मण पास क्यों जाते हैं? जब भगवान को मानते हैं। जब भगवान को मानेंगे तो ब्राह्मणवाद जाएंगे, और जब ईश्वर जब भगवान को मानेंगे तो नेचुरल है ब्राह्मणवाद, बनतेगा, फलेगा, फूलेगा,
हम दान दक्षिणा देंगे मंदिर में और हमारे पैसे तो हमारा ही लोग गला खाते हैं, ये सामने आके। हाँ, एक मिनट देखिए, सबसे बड़ा चीज जो है भगवान की जो ये डर बना हुआ है, वो बनाया गया है, पैदा किया गया है, ये डर निकालना बहुत जरूरी है। आपको मैं पहले ही बता दिया कि भगवान के बारे में बता दिया मैंने कि अभी भगवान जो है ये काल्पनिक पैदा किया गया हमारे खाली भारत में। एक ने इंटरव्यू दिया था जब इनके D.R. गवई के जूता मारा गया था, तो वो मारने वाला कहता है कि मैं भगवान ने आर्डर दिया है तब मैं जूता मारा। हमारे पूर्व CGI जो चंपू ने कहा था कि जब मैं भगवान के सामने बैठा तो मुझे प्रेरणा मिली से मैं राम मंदिर करना है, फैसला सुनाया। मैंने उसको कहा था कि क्या भगवान अगर हमें भी आने लगे, क्या सिर्फ ब्राह्मण को भगवान हमें क्यों नहीं आता है? अगर जैसे कि वो जूता पकड़ने का कांड है, हमारे पास भगवान है और कहे कि भाई तुम भी गोली चलाने को मार दो, तुमको नीच पार्टी कर, तो कैसे संविधान चलेगा? हमें भी तो कोई नीच पार्टी कर रहा है, रास्ते चलते मार रहा है, कहीं पेशाब कर रहा है, कहीं मुंह छिड़क रहा है, कहीं मुंडन कर रहा है, तो हमें भगवान आगे कहे कि मार दो गोली इसको। उनको भगवान आ रहा है मारने के लिए चप्पल जूता, तो हमें भी तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, हम संविधान के पक्षधर लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, तो संविधान के दायरे। सबसे पहले जो डर की बात है, किसी को डर ये बता दिया हमें आज तक इसने कोई देवी देवता भगवान को मानता है, बुरा मत मानिए, औरतों से मैं इसका एकदम आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद, इस साल के बाद आपके घर में अगर कोई देवी देवता भगवान की मूर्ति है, कृपया ऊपर नहीं डालिए। यही आज शाम बजे संविधान दिवस पर प्रतिज्ञा लीजिए कि हमारे घर में कोई देवी देवता भगवान नहीं रहेगा। यही एक ब्राह्मण बात के लड़ने के सबसे पहला हथियार है। अगर आप घर में जाएं, हाँ ये डरने देखे, मैं भी खुद हनुमान का भक्त था 85 तक। अब बात उठ गई है तो दीजिए, समय लगने दीजिए। 85 तक मैं हनुमान का भक्त, हर शनिवार को जाके हनुमान के मंदिर में पूजा पाठ अपना 10 खिलाता है। सोचिए कितना मेरा खर्चा बच गया होगा। मैं एक दिन मैं उसको घर से खोलता था, एक दिन पेपर में छपा कि अगर एक किताब नहीं छापी जाएगी तो हम राम का पुतला जलाएंगे। मैं खुद पढ़ा, कौन पागल, लेकिन मेरा भी ऐसा नहीं समझेगा कि कौन पागल है जो राम का पुतला जलाएगा। तो मैं हनुमान का भक्त, मैं खुद चिढ़ गया। तो अपने स्टाफ से पूछा, भाई क्या बात है, राम का पुतला जलाने क्या बात है? तो उन लोगों ने बताया कि किताब है जो महाराष्ट्र सरकार मराठी में छापना चाहती है और बाला साहब ठाकरे विरोध कर रहे हैं। ऐसी का RTI काला घोड़ा पर मोर्चा निकाली, मोर्चे बताया कि राम का पुतला जलाएंगे। मैं बोला किताब कहाँ मिलेगी? आप समझिए उस समय किताब चोरी से मिलेगी, ओपन नहीं मिलेगी। कांग्रेसी गवर्नमेंट तभी स्लीपर से हावी था। मैं खुद अनुभव, मैं 89 में बुक लिखा हूँ बहुजन चेतना। हम किताब लिखा तो बड़ा चला थे, हंगामा मच गया, प्रिंटिंग प्रेस और क्या पागल की तरह हमको किताब छपवा दिया, हमारे संग गाली बोलो। इस तरह की किताबें छापने तुम समय अलाउ। तो किताब के पढ़ने के बाद 2-3 दिन पढ़ा, मंथन क्या बता रहा हूँ, हनुमान का नाम जो धर्म तक उसी से उठा के फेंक दिया बाहर, और तब से भगवान नाम की मूर्ति से आपको नहीं कहता हूँ कि आज घर में जाइए, आज मत सोइए, आप एक दिन छुट्टी मनाइए, रात भर सोचिए मुझे भगवान क्यों चाहिए। औरतों को ही बोल रहा हूँ, आप रात भर सोचिए कि भगवान क्यों चाहिए, जरूर उत्तर मिलेगा। जब किसी का सवाल करते तो उत्तर 100%, अब सवाल ही नहीं करते। आप सवाल करिए कि हमें भगवान क्यों चाहिए, फिर करिए नहीं चाहिए, क्या बिगाड़ लेगा, क्या बिगड़ जाएगा, चैलेंज दीजिए उसको, देखिए आपको एक ताकत मिलेगी। भगवान एक बैसाखी है, अंधे लंगड़े मुंह का, उसी तरह आप भी बैसाखी पर हैं। भगवान एक बैसाखी को आगे कीजिए, आप उसी दिन अपने कर्म पर भरोसा हो जाएगा, अपने परिश्रम पर भरोसा हो जाएगा। पूरे विश्व में कोई नहीं, जितने भी महापुरुष, जितने भी विद्वान, जितने भी साइंटिस्ट, किसी ने भगवान को नहीं माना है, सबने दुकारा है। और हम लोग भगवान के मानने के कारण, भगवान ही सबसे बड़ा अत्याचार है देश का, वही हमें नीच शुद्ध पापी बनाया है। लिखा रहता था शुद्ध ना चढ़ाओ, बताइए जहां लिखा है जिस भगवान के द्वार पर शुद्ध ना चढ़ाओ, उस भगवान को हम झूठे मारे के स्वागत करें। हम आपसे पूछना चाहता हूँ, तो हम घर में क्यों स्वागत करें उसका? जो झूठे मारने के लायक तो घर में बुला करके
ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी गलती है, हम किसी को दोष करते हैं। आपको बता दूं मैं, देखिए 75 साल का जनवरी 1/2/51 है, जनवरी हो जाएगा। आपके सामने बोल रहा हूँ, आप 10 साल से बोल रहा था, 40 साल से बोल रहा हूँ। मैं बाम से मैं बहुत बड़ा प्रशिक्षण था, मैं 82 में मनोहर कांची नाम कर गया, उसी के जरिए जो है मुझे बैकग्राउंड मिला। मैं बहुत अच्छा काम से करता ही था। आपको बता दूं मैं एजुकेशन में भी प्राइमरी से लेकर बेसिक तक आता था और सर्विस में 1 नंबर था, जहाँ भी काम के 1 नंबर था। मुझे भारत सरकार का बेस्ट मीडियट अवार्ड मिला संचार से अवार्ड। विजिलेंस में 7 साल बाद 400 को बुक किया हूँ क्लास। बहुत टेंशन, बहुत कुछ लोग कहते हैं टेंशन लेने से हमें कल रात दिन टेंशन लो, कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ सोता हूँ तभी मतलब ठीक रहता हूँ, जब तक जागता हूँ सोता रहता हूँ। एक दिमाग है, इसको यूज करो यार। जैसे मोबाइल में आपको 50-60 GB का मोबाइल है, आपको वीडियो यूज करता है, कोई खाली बात करता है, वैसे हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं। पूरा ब्रेन को यूज करो, एकदम यूज करो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, परमार्थ के लिए स्वास्थ्य में करो, जरूर बीमारी आ जाए। समाज सेवा में यूज करो, कुछ नहीं, उम्र बढ़ती जाएगी। मैं रात रेट डाला हूँ, दिन में ड्यूटी का, कुछ नहीं हुआ है। सामाजिक काम भी करने में रहा, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। देखिए मैं बता रहा हूँ, आज तक अस्पताल नहीं गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीरियस कार्ड है मेरे पास। बड़े-बड़े अस्पतालों में ब्लड भी चेक कराने नहीं जाता। क्या बिगाड़ दिया मैं बताऊं? मैं कहता हूँ तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, आजा मेरे सामने, सच करता हूँ। ये टोटल का टोटल आपके ऊपर एक मतलब किसी ने सोच दिया है अपने हलवा पूरी खाने के लिए। आप बताइए, किसी के मंदिर में, गांव के मंदिर में देख रहा हूँ आज तक, वहाँ पढ़ा चढ़ावा नहीं चढ़ता है तो मंदिर भगवान भी भाग गया है, पुजारी भाग गया है। अब जाके गाँव में देखिए, गाँव में है कि नहीं? सिर्फ शहरों में बसा हुआ है, जहाँ पैसा चढ़ेगा वहाँ भगवान भी आएगा। तो क्या मतलब है? तो ये हमारे और आपके दिमाग में किसी ने भर दिया है। और कैसे भरा हुआ बता दूं, क्या हुआ, बहुत साल के कत्ल के बाद मनुष्य जीते हैं, तो कानून ऐसा बना दिया कि जो बौद्ध के लोग थे, हम लोगों को खुद बना दिया। हम पुराने जो 600, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है 600 ईस्वी के पहले हम सभी बौद्ध थे। कितने साल पहले? 600 ईस्वी के पहले हम सब बौद्ध थे। और हमारी कोई जात नहीं, कोई घमंड जात पर नजर बता देना, ये न कहे कि यादव हो तो बहुत कमी और चमार हो तो बहुत, ये टोटली बकवास बेवकूफी भरी कहानी है, आपकी मूर्खता है। हम 600 साल पहले, सिर्फ 600 ईस्वी के पहले हम कोई धर्म नहीं था, कोई जाति थी, कोई व्यवस्था नहीं। हो सकता है 600 पहले चला रहे होंगे, करता है इंसान के बस। इसलिए जात के घमंड को सबसे पहले तिरस्कारी है। आज देख रहा हूँ जितनी संस्थाएं देश में चल रही है, सब जात के घमंड, जात की। अब अभी मैं 23 तारीख को मालूम, पूरी समाज की झलकारी बाई का मीटिंग के लिए मुख्य वक्ता कानपुर से हमारा, इसे मालूम पड़ता है कि झलकारी बाई उनके समाज में आ गई तो अब दुनिया में कोई है ही नहीं इसके बराबर। देखिए बुरा मत मानिए कोई, तो सच कहता, हम लोग है कृष्ण भगवान को हटा दिया, हर जात को एक भगवान दे दिया है। विश्वकर्मा थे, लोहार को उनको विश्वकर्मा बना दिया, और हीर को यादव बना दिया, लोहार को कुम्हार को प्रजापति बना दिया, भंगी को वाल्मीकि, सबको बढ़ा के कब क्या है मालूम है? 1920 के बाद सब चालू हुआ है। जब हिंदू लोग मुसलमान बनने लगे तो ब्राह्मणों की नीति खराब हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? तो सभी जातियों को उच्च बनाना शुरू कर दिया। 1920 40 साल हमारे देश में सिर्फ जातियों को उच्च बनाने में पूरा एनर्जी खर्च हुआ है, इसलिए सरकार कर रही है पाखंड बढ़ाने के लिए। तो जात को बढ़ाने के लिए हमारे देश में 40 साल लगा है और कोई नहीं बढ़ा। विश्वकर्मा बनने से, यादव बनने से, लोहार कुम्हार बनने से कोई उच्च बन गया? ब्राह्मण से कोई उच्च बना? कुछ नहीं, जहां कैसे नहीं है। अब कुछ भी बना दीजिए अपने आप को, ब्राह्मण आपको नीचे ही समझेगा, आप बहुजन कहिए वो नहीं समझेगा, मूल निवासी बोले नहीं समझेगा, शुद्ध बोले नीचे ही समझेगा, यादव बोले कुछ नहीं बोलिए। खुद अखिलेश कहते हैं कि भाजपा वाले हम लोगों को शुद्ध समझते हैं, लेकिन यादव का टाइम क्षत्रिय है, तो अपने से बन जाने से थोड़े होगा, वो तुम्हें एक्सेप्ट तो करे। तो जब हमें जो चीज मिला है कौन सा क्यों नहीं स्वीकार कर, उसे हम गलती क्यों कर रहे हैं? आप बुरा मत मानिए, बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल्ली में एक मीटिंग थी, कुछ बातचीत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई बहुजन फेल हो गया है, मूल निवासी फेल हो गया है, आपका शुद्ध मिशन बहुत